दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप कहने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसआईपी कितने प्रकार की होती हैं, किस एसआईपी में कितना रिटर्न देखने को मिलता है, कौन सी एसआईपी में कितना रिस्क देखने को मिलता है और कौन सी एसआईपी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है और किस एसआईपी के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान होने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कौन सी एसआईपी किसके लिए बनी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके कि आपके लिए इनमें से कौन सी एसआईपी बेस्ट रहने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं एसआईपी के बारे में स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों पहली जो हमारी एसआईपी आती है उसका नाम है रेगुलर एसआईपी। दोस्तों यह सबसे सामान्य और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एसआईपी है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, जैसे 500 रुपये हर महीने, 2000 रुपये हर महीने या 5000 रुपये हर महीने। और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप 100 रुपये से महीने से भी यहाँ पे एसआईपी चालू कर सकते हो। तो डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड के ऊपर, ठीक है। यानी आपको रेगुलर एसआईपी में हर महीने रेगुलर पैसा इन्वेस्ट करना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं किसके लिए सही है। तो जो नए निवेशक है उसके लिए बेस्ट मानी जाती है, नौकरी करते हैं उसके लिए बेस्ट मानी जाती है, जिनकी नियमित आय है, लगातार आय आती है, लगातार इनकम आती है, उनके लिए बेस्ट मानी जाती है। इसके फायदे के बारे में बात करें कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। तो नियमित निवेश की आदत आपकी बनती है, ठीक है। कंपाउंडिंग का लाभ यहाँ पे मिलता है। मार्केट टाइमिंग की आपको चिंता नहीं रहती, आपको ये चिंता नहीं रहती कि आपका मार्केट गिर रहा है कि उठ रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, आपका इन्वेस्ट यहाँ पे एसआईपी यहाँ पे भी होती है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तब भी आपकी एसआईपी होगी, जब मार्केट नीचे जाएगा तब भी आपकी एसआईपी होगी। हर महीने आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहता है, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होता रहता है। तो आपके समझ में आ गया वो रेगुलर एसआईपी का मतलब क्या होता है कि आपने जो अमाउंट यहाँ पे फिक्स कर दिया आप उसी को यहाँ पे इन्वेस्ट करते जाते हो। जैसे 500 रुपये हर महीने, तो आपके यहाँ पे 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होते रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी जो हमारी एसआईपी होती है, इसको बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। इसको हम टॉप अप एसआईपी भी यहाँ पे बोल देते हैं। इस एसआईपी में आप हर साल अपनी एसआईपी राशि को बढ़ाते हैं, हर साल मान लो या हर 6 महीने में मान लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लो पहले साल आपने एसआईपी की 5000 रुपये हर महीने की। अब आपने थोड़ा सा अमाउंट दूसरी साल बढ़ा दिया, आपका हो गया 5500 रुपये हर महीने। तीसरी साल हो गया 6000 रुपये हर महीने, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभी बढ़ाते जाते हो। मान लो 10% बढ़ा सकते हो या मान लो 20% बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने परसेंट यहाँ पे अमाउंट बढ़ाना चाहते हो। आप चाहो तो यहाँ पे 1 साल के अंतर में बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे 6 महीने के अंदर में बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो परसेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे अमाउंट के हिसाब से बढ़ा सकते हो। जैसे 100 रुपये हर साल मान लो या मान लो 100 रुपये हर 6 महीने में मान लो। इस तरीके से आपको बहुत सारे ब्रोकर में ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसको दोस्तों बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी, यानी आप अपनी एसआईपी की जो राशि होती है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं किसके लिए, जिनकी सैलरी हर साल बढ़ती है। मान लो आपकी सैलरी हर साल कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ जाती है और आप अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। जो जल्दी बड़ा फंड यहाँ पे बनाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बेस्ट रह सकती है। फायदे के बारे में बात करें कौन कौन से फायदे हैं, तो निवेश राशि धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाती है, लंबे समय में बड़ा कॉर्पस यहाँ पे बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये उसके कुछ फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके समझ में आ गया वो स्टेप अप एसआईपी होती क्या है। यदि आपको इसके बारे में और डिटेल्स में समझना तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाए, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों तीसरी जो हमारी एसआईपी होती है इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एसआईपी, ठीक है। इस एसआईपी में आप अपनी आय के अनुसार राशि यहाँ पे कम ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मान लो आपने इस महीने एसआईपी की 5000 रुपये हर महीने की, अगले महीने आपने एसआईपी की 8000 रुपये हर महीने की और किसी महीने आपने एसआईपी की 3000 रुपये हर महीने की। यानी आप अपने अनुसार अमाउंट को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एसआईपी, ठीक है। किसके लिए सही है वो समझते हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस करने वालों की यहाँ पे जो इनकम होती है वो रेगुलर नहीं रहती, कभी किसी महीने ज़्यादा किसी महीने कम। इसीलिए फ्लेक्सिबल एसआईपी जो बिजनेस वाले उनके लिए बेस्ट रह सकती है। जो फ्रीलांसर हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट रह सकती है, जिनकी आय हर महीने अलग अलग रहती है, उनके लिए बेस्ट रह सकती है। फायदे के बारे में बात करें तो आय के अनुसार आप यहाँ पे निवेश की सुविधा देखने को मिलती है, आर्थिक दबाव यहाँ पे कम रहता है, ठीक है। तो इसके कुछ फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों चौथी जो हमारी एसआईपी होती है इसको बोलते हैं परपेचुअल एसआईपी, ठीक है। ये क्या होती है, इस एसआईपी में कई निश्चित एंड डेट नहीं होती, यानी आपने एसआईपी शुरू की तो यहाँ पे कुछ एंड डेट नहीं होगी, आप एसआईपी कब तक करें कोई पता नहीं है, ठीक है। आपकी एसआईपी चलती रहेगी। एसआईपी तब तक चलती है जब तक आप स्वयं इस एसआईपी को बंद नहीं करते, तब तक चलती रहती है। इसको बोलते हैं परपेचुअल एसआईपी। किसके लिए सही है, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रह सकती है, जो रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले के लिए बेस्ट रह सकती है। फायदे के बारे में बात करें तो एसआईपी
रिन्यू करने की आपको जरूरत नहीं होती, आपकी एसआईपी चलती रहती है, लंबे समय तक कंपाउंडिंग का पूरा आपको लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों पांचवी जो हमारी एसआईपी होती है वो होती है ट्रिगर एसआईपी। ठीक है, इस एसआईपी में आप निवेश पहले से तय शर्त पूरी होने पर होता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, मार्केट किसी निश्चित स्तर पर गिर जाए तब आप निवेश करेंगे, एनएवी किसी तय स्तर पर यहाँ पे पहुँच जाए तब आप यहाँ पे निवेश करेंगे। ठीक है, किसके लिए सही है? अनुभवी जो निवेशक जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए बेस्ट रह सकती है, मार्केट को अच्छी तरह समझने वालों के लिए बेस्ट रह सकती है। फायदे के बारे में बात करें, तय रणनीति के अनुसार आप यहाँ पे निवेश करते हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ उठाने का मौका देखने को मिलता है। लेकिन नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है, गलत ट्रिगर सेट होने पर यहाँ पे निवेश मौका यहाँ पे छूट सकता है। इसमें क्या होता है देखो दोस्तों, ट्रिगर एसआईपी में कि आपने मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, अभी जो उसकी एनएवी मान लो 60 रुपये चल रही है, तो आपने वहाँ पे भाई साहब यहाँ पे सेट किया कि इस म्यूचुअल फंड की एनएवी भाई साहब यहाँ पे 50 रुपये हो जाएगी, तब हमें यहाँ पे एसआईपी तब एसआईपी हो, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रिगर एसआईपी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी 5 एसआईपी। अब दोस्तों आप बोलें क्या ये एसआईपी अलग अलग देखने को मिलते हैं? नहीं दोस्तों, एसआईपी तो एक ही होती है, जो हमारी रेगुलर एसआईपी वही एसआईपी होती है, जैसे हमारी रेगुलर है यही होती है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपने मान लो एसआईपी कर दी रेगुलर एसआईपी, ठीक है, एसआईपी के नाम से आती है, एसआईपी आपने कर दी, उसके बाद आप वहाँ पे स्टेप अप एसआईपी भी जोड़ सकते हैं, आप वहाँ पे फ्लेक्सिबल एसआईपी भी यहाँ पे कर सकते हैं, आप वहाँ पे परपेचुअल एसआईपी भी यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रिगर एसआईपी भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कौन सी एसआईपी सबसे अच्छी है, वो समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं, नए लोग हैं, तो आपके लिए रेगुलर एसआईपी बेस्ट रह सकती है। आपको क्या करना है, अमाउंट सेट कर देना और आपको यहाँ पे ऑटो सेट कर देना बैंक से, तो ऑटोमेटिक आपका पेमेंट यहाँ पे कटता रहेगा। रेगुलर एसआईपी आपके लिए बेस्ट रह सकती है। सैलरी हर साल मान लो आपकी बढ़ती है, तो आपके लिए स्टेप अप एसआईपी बेस्ट रह सकती है। और यदि मान लो आप इनकम आपकी फिक्स नहीं है, किसी महीने कितनी किसी महीने कितनी, तो आप फ्लेक्सिबल एसआईपी कर सकते हैं, कम ज़्यादा अमाउंट आप यहाँ पे हो सकता है आपका। लंबी अवधि का लक्ष्य आपका, तो परपेचुअल एसआईपी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एसआईपी है। मार्केट की अच्छी समझ है तो ऐसा ट्रिगर एसआईपी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ एसआईपी थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों कमेंट करके बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी एसआईपी करते हैं, मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।